तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने फिर से वास्तविक संख्या का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज के इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर लिखा हुआ है कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है ना। मतलब कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n को, है ना, मतलब इसके रूप में जो है 0.67 को लिखना है, इसके रूप में, ठीक है ना। इसके जैसा जो है ना हमें इसको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो जितना संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप नीचे लेकर आइए, ठीक है ना, 0.67, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो दशमलव होगा ना उसे उड़ाना होगा, इसको उड़ा दिए, ठीक है ना। दशमलव को हटाने के बाद दशमलव के बदले हमें क्या देना है, 1 देना है, ठीक है। उसके बाद जितना संख्या होगा, जितना संख्या उसके बदले आप उतना 0 बैठा दीजिए, ठीक है ना। इतना कर लिए। क्या किया हमने, पहले जो संख्या था हमने उसको लिया, ठीक है ना, दशमलव को हटाया, उसके बदले हमने 1 दिया। उसके बाद जितना अंक है उतना हमें 0 रखना है। यदि 3 अंक रहता तो 3 0 देते हैं, यदि सिर्फ 1 अंक रहता तो सिर्फ 1 ही 0 देते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है। यदि अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक दूसरे से कटता तो हम काट लेते, ठीक है ना, लेकिन 67 और 100 एक दूसरे से कट नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप उसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n, ऊपर वाला को आपको छोड़ देना है क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। तो नीचे वाला जो संख्या हमारे पास 100, ठीक है ना, उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से काट लीजिए, 2 से कट जाएगा कितना, 50 मरतबे, फिर 2 से हमारा कट जाएगा 25 मरतबे, उसके बाद 5 से 5 मरतबे, है ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं आप कि 2 कितना है, 2 हमारे पास 2 आ गया, तो 2 के पावर 2 कर सकते हैं। उसके बाद 5 कितना है, 5 2 है, तो यानी कि 5 के पावर 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो जितना संख्या रहेगा उसके पावर उतना कर देना है, ठीक है। और हमने 100 का ये किया था भाज्य गुणनखंड, तो ये हमारा आया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 67 जो था, इस 67 को ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 67/2 की पावर 2 गुने 5 के पावर 2 हमारे पास आ चुका है। आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जो इससे मैच कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि 0.13, ठीक है ना, 0.13 के पावर क्या है, वाट चिन्ह है, ठीक है ना। तो इसको हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, भिन्न के रूप में। तो ऑप्शन में ये सब दिया है कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो हमें कैसे बनाना होगा, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिख लेते हैं हम, चलिए ये है ना। अब देखिए क्या करना है, टोटल जो संख्या है ना उसको आप ले लीजिए, यहाँ पे कितना है 13, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे बट्टे में जितनी संख्या के ऊपर वो वार चिन्ह लगा हुआ है ना, जितनी संख्या के ऊपर आप उतना के बदले नीचे में उतना 9 दे दीजिए, ठीक है ना, उतना 9, यानी कि 2 संख्या के ऊपर वार चिन्ह लगा है तो उतना 9 दे दीजिए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल गया है, यानी कि 13/99 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से बना, और इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स से एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 18 तथा 72 का मसा है, 18 तथा 72 का मसा है, ठीक है ना। ऑप्शन में है हमारा 45, 3, 1 और 18। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 18 से 72 में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इससे कितना से कट जाएगा, 18 चौके 72, ठीक है।
शेषफल हमारा कितना आ गया 0। तो जब तक 0 हमारा नहीं है तब तक हमारा मौसा निकल नहीं सकता। तो 0 यहाँ पर हमारा आ गया है, इसलिए मौसा हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप 12 का वर्गमूल करके देख लीजिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से, गुणनखंड विधि के माध्यम से करके देख लीजिए कितना से हो जाएगा। ये 6 से कटता है, उसके बाद ये 2 से 3 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, अब आप रूट अंडर यहाँ दे दीजिए। अब देखिए 2 यहाँ पे कितना है, 2 कितना है 2 है, यानी कि 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, और 3 अकेला है तो 3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रूट के अंदर में जिसके पावर में 2 रहता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 2 बाहर निकल गया और 3 अंदर ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। ठीक है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो हमने इसका जब वर्गमूल किया तो हमारे पास 2√3 आया है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो आप इसमें देख लीजिए कि परिमेय इस दोनों में से हमारा कौन है, 2 और √3 में परिमेय कौन सा हो जाता है, कौन सा संख्या है 2 है, और ये क्या है अपरिमेय है। तो इसका इस परिमेय संख्या का गुणांक क्या है √3 है ना। इस परिमेय संख्या गुणांक क्या है √3 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा। देखिए अब सम संख्या किसको कहते हैं, यानी कि जो संख्या है ना, जो संख्या 2 से कट जाता है यानी 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या क्या होता है, जैसे कि हम आप बता सकते हैं 2 4 6 8 है ना, अनंत, जो 2 से मतलब करते जाता है वो हमारा सम संख्या होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा 2 और 4। तो आप 2 और 4 का मौसा निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 और 4। ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया यानी कि 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मान लेते हैं आपको इसमें अगर पूछ दिया जाए कि 2 लगातार संख्या का मौसा क्या होगा, 2 लगातार संख्या का मौसा, 2 लगातार संख्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 2 लगातार संख्या। इस दोनों के यदि आप मौसा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार के यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं। तो ऑप्शन हमारा है पाई √7 √2 बटे √5 और ऑप्शन नंबर डी है 3√75 बटे √48। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कौन परिमेय है, कौन सी संख्या क्या है परिमेय है ना। इसका मतलब ये ना कि यहाँ कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें परिमेय संख्या को ढूंढना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारा क्या है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। ठीक है, पाई तो अपरिमेय संख्या है, 7 का वर्गमूल नहीं होगा, न 2 का न √5 का वर्गमूल होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मान ये अपरिमेय इसलिए है कि ये जो है ना रूट के बाहर नहीं निकल सकता है, और इसको देख लेते हैं ये तीनों तो हमारा अपरिमेय हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा परिमेय होने के लायक है या नहीं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3√75 बट्टे √48। आप 75 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना से लग जाएगा 25 मरतबे, 5 से लग जाएगा 5 मरतबे। ठीक है, ये हो गया, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं इस प्रकार से 3 गुने, और ये 5 2 है तो √5 के पावर 2 और 3 अकेला रह गया, इसीलिए 3 के पावर कुछ नहीं होने वाला है बट्टे। अब आप 48 का भी इसी प्रकार से कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा
2 से 24 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से 12 मरतबे, 2 से 6 मरतबे, फिर 2 से 3 मरतबे। ठीक है, फिर से रूट अंडर हम नीचे दे देते हैं और इसका 2 कितना है, 1 2 3 4 है ना। लेकिन 2 के पावर 4 आपको करना नहीं है, यहाँ पर सभी का जोड़ा बनाना है। तो 2 मिल गया 2 और 2 यहाँ भी 2 मिल गया, तो 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 और 3 का 3 रह गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के बाद हमें क्या मिलता है, 3, और इस 5 के पावर 2 है इसलिए बाहर आ गया और 3 अंदर ही रह गया बट्टे का। उसके बाद इस देखिए यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ भी 2 के पावर 2, तो इसके पावर में 2 है इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं, निकल गया। और 3 के पावर तो है नहीं इसलिए अंदर ही रह गया। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या यहाँ बच जाता है, 3 × 5 = 15 और 2 दूनी 4। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको बनाया तो ये विदाउट रूट आ गया, बिना रूट का आ गया ये, मतलब 15/4, यानी कि हमारा ये परमेय संख्या है, यानी कि अपरमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि हमारे द्वारा जितने क्वेश्चन बताया गया आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।